हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका आज के एक और नए महत्वपूर्ण वीडियो में। आज के वीडियो में हम देखने वाले हैं यूपीएससी यानी यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन संघ लोक सेवा आयोग के द्वारा आपका एडवर्टाइजमेंट नंबर 13/13/2025 को जारी कर दिया गया है। तो इसके विभिन्न प्रकार की पोस्टें यहाँ पर जारी की गई हैं, साथ ही इसके ऑनलाइन फॉर्म भी आपकी प्रारंभ हो चुके हैं। तो आज की वीडियो में यहाँ पर हम देखने वाले हैं कौन कौन सी आपकी पोस्ट यहाँ पर रहने वाली हैं, साथ ही इसके ऑनलाइन फॉर्म को कैसे फिल करना है। तो एक एक जानकारी स्टेप बाय स्टेप पूरा प्रोसेस यहाँ पर हम देखने वाले हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज के वीडियो को। साथ ही आप सभी से एक छोटा सा रिक्वेस्ट है, चैनल पर आप यदि पहली बार विजिट कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके जरूर रखिए, साथ ही बेल आइकन पर भी क्लिक करके रखिए ताकि इससे संबंधित या कोई भी अपडेट आती है आपको तो इसी तरीके से वीडियो के माध्यम से आपको जानकारी प्रोवाइड कर दी जाएगी। साथ ही वीडियो को लाइक नहीं किया है तो वीडियो को भी लाइक जरूर कर दीजिए। इसके पहले आपकी 12/2025 आपकी जो एडवर्टाइजमेंट नंबर आया था, इसके फॉर्म आपके फिल हो चुके हैं। अभी आपका 13/2 यहाँ पर देख सकते हैं आपकी 2025 की है, तो इनको आप देख लीजिए यहाँ पर। अब पोस्ट की बात कर लेते हैं क्या है इसमें थोड़ा सा, और आपको यहाँ पर फॉर्म फिल का कंप्लीट वीडियो में प्रोसेस आपको बताई जाएगी। तो आपको वीडियो को पहले पूरा देखना है, फिर आपको जो भी आपको डाउट है तो कमेंट करके आप पूछ सकते हैं। तो जैसे आपका एक पोस्ट है एडिशनल आपकी गवर्नमेंट एडवोकेट, एडिशनल लीगल एडवाइज़र, असिस्टेंट लीगल एडवाइज़र, असिस्टेंट आपका गवर्नमेंट एडवोकेट, डिप्टी गवर्नमेंट एडवोकेट, डिप्टी लीगल एडवाइज़र, लेक्चरर उर्दू, मेडिकल ऑफिसर, अकाउंट ऑफिसर, असिस्टेंट डायरेक्टर। तो आज की वीडियो में हम जो असिस्टेंट डायरेक्टर वाली पोस्ट है इसकी ऑनलाइन फॉर्म को कैसे फिल करना है तो इसकी जानकारी यहाँ पर हम देखने वाले हैं। साथ ही आपका जो इस तरह नोटिफिकेशन है, आप सभी से एक रिक्वेस्ट और है कि ऑनलाइन फॉर्म फिल करने से पहले आप सभी को इसकी एजुकेशन क्वालिफिकेशन, अन्य योग्यताएं सब कुछ आपको पढ़ लेना है। उसके बाद यदि आप एलिजिबल हैं तो ही आपको फिर फॉर्म को फिल करना है। तो यहाँ पर हम बात करते हैं जो पोस्ट के लिए हम फॉर्म फिल कर रहे हैं, और बाकी आप सभी को यहाँ पर देख लेना। आपको डाउनलोड कैसे करना तो प्रोसेस भी आपको आगे वीडियो में बता देंगे, तो आप थोड़ा सा इसको पहले समझ लीजिए। तो जैसे असिस्टेंट डायरेक्टर इसकी पोस्ट के लिए यहाँ पर देखने वाले हैं हम, तो इसमें आपकी 3 वैकेंसी आपको निकाली गई हैं, ज़्यादा पोस्ट नहीं है, लेकिन आप यदि एलिजिबल हैं तो जरूर आपको अप्लाई करना चाहिए। जो कि यहाँ पर जॉइंट कैडर नेशनल कमीशन ऑफ शेड्यूल कास्ट यानी जो आपका राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग है यानी SC कमीशन आपका, नेशनल शेड्यूल कास्ट कमीशन आपका, और मिनिस्ट्री ऑफ सोशल जस्टिस एंड एम्पावरमेंट। तो इसके द्वारा आपकी वैकेंसी निकाली, जिसमें UR के लिए 2, OBC के लिए 1 और दिव्यांग के लिए 1। अब यदि आप SC ST के अभ्यर्थी तो आपके लिए तो वैकेंसी नहीं है, लेकिन आप अप्लाई करना चाहते हो तो UR वाली कैटेगरी सेलेक्ट करके आप UR में कोई भी कैटेगरी के अप्लाई यहाँ से कर सकते हैं। इसमें योग्यता की बात करेंगे तो क्या है, तो लेवल 10 के तहत आपका वेतनमान रहेगा। साथ ही वेतनमान के अनुसार एज की बात करें तो UR अभ्यर्थी के लिए 35 साल रहेगी, और जो OBC अभ्यर्थी हैं उनके लिए 38 साल यहाँ पर रहने वाली है, और जो दिव्यांग अभ्यर्थी है उनके लिए 45 साल यहाँ पर रहने वाली है। योग्यता की बात करें तो मास्टर डिग्री आपके पास किसी यूनिवर्सिटी या संस्था से किसमें सोशल वर्क में होना चाहिए, या फिर सोशोलॉजी में आपके पास होना चाहिए, या फिर इकोनॉमिक्स में होना चाहिए, या फिर एंथ्रोपोलॉजी में या सोशल एंथ्रोपोलॉजी में होना चाहिए, या अप्लाइड आपका एंथ्रोपोलॉजी में होना चाहिए, या स्टैटिस्टिक्स में आपका होना चाहिए, या फिर यहाँ पर आपका जो है साइकोलॉजी या ज्योग्राफी या मैथमेटिक्स में आपका यहाँ पर होना चाहिए, जो कि आपके स्टैटिस्टिक्स का एक विषय यहाँ पर। और इनमें से कोई भी एक योग्यता आपके पास पोस्ट ग्रेजुएशन जैसे आपका MA हुआ या MSc हुआ तो अप्लाई कर सकते हैं। साथ ही इसमें 3 साल का एक्सपीरियंस भी मांगा गया है। तो यहाँ पर देख सकते हैं किसमें कंडक्टर सर्वे रिसर्च इन फील्ड सोशल वेलफेयर इंक्लूडिंग एनालिसिस डाटा एंड प्रेजेंटेशन ऑफ रिपोर्ट। तो इस प्रकार से आपका रहेगा। बाकी ड्यूटी वगैरह क्या रहेगी तो सब कुछ आपको देख लेना है। बाकी जो और अन्य पोस्ट हैं तो इन सभी को आपको पढ़ लेना है, क्योंकि इसमें कुछ पोस्ट आपकी जो यूनियन टेरिटरी आपका लद्दाख है, UT लद्दाख, उसके लिए भी यहाँ पर मांगी निकाली गई हैं, और बाकी कुछ पोस्ट आपकी यहाँ पर सिंपल है तो उसमें एक्सपीरियंस भी बहुत ज़्यादा मांगा गया है। तो उसकी जानकारी यहाँ पर हम नहीं बता रहे, लेकिन आप उसको डाउनलोड करके आप उसको पढ़ सकते हैं। तो इसकी इंपॉर्टेंट डेट को देख लेते हैं। तो आपकी ऑनलाइन फॉर्म 13/9 से प्रारंभ हो चुकी है, जो कि लास्ट डेट आपकी 2/10 यानी 2 अक्टूबर 2025 लास्ट डेट आपकी यहाँ पर रखी गई है। बाकी एप्लीकेशन फीस की बात करें तो यहाँ पर हम शॉर्ट में देख लेते हैं, आपको यहाँ पर यदि मिलता है तो दिखा देते हैं थोड़ा सा। तो ज़्यादा इसमें एप्लीकेशन कुछ नहीं है, आपको फीस आपको सिंपल यहाँ पर देख लीजिए मिनिमम एसेंशियल क्वालिफिकेशन, यहाँ पर देख लीजिए अब एप्लीकेशन फीस। तो यहाँ पर जो SC ST दिव्यांग अभ्यर्थी हैं और सभी कैटेगरी की फीमेल, इनके लिए कोई फीस नहीं है, लेकिन जो यहाँ पर UR के अभ्यर्थी, EWS अभ्यर्थी और OBC अभ्यर्थी हैं इनके लिए 25 रुपये 25 रुपये आपको लगने वाला है। बाकी इन सभी कैटेगरी के लिए कोई भी फीस यहाँ पर आपको नहीं पे करना है। तो अब चलिए इसके ऑनलाइन ऑफिशियल वेबसाइट पर चलते हैं। आपको इसकी नोटिफिकेशन को कैसे डाउनलोड करना है और ऑनलाइन फॉर्म को आपको कैसे फिल करना है। तो आपको सिंपल आपको अपने मोबाइल के ब्राउजर में UPSC की ऑफिशियल वेबसाइट पर चलना है। तो UPSC अब इस प्रकार से क्लिक कीजिए, और आप इस फॉर्म को अपने मोबाइल से फिल कर सकते हैं, और सेम लैपटॉप या PC यूज कर रहे हैं तो सेम प्रोसेस आपकी उसमें भी रहने वाली है। तो अब आपको इस प्रकार से नीचे को आना है। अब जो आपको यहाँ पर upsc.gov.in दिख रहा है, इसी वाली लिंक पर आपको यहाँ से क्लिक करना है। इस प्रकार से आप क्लिक कीजिए इस पर। अब जैसे इस पर क्लिक करते हैं
तो अब आपको यहाँ पर नीचे को चलिए ना, सिंपल सा यहाँ पर देख सकते हैं एडवर्टाइजमेंट नंबर 13/2025, तो इस पर क्लिक करके आप पढ़ा सकते हैं। बाकी यहाँ पर नीचे को आ जाइए। अब यहाँ पर आपको जो ऑनलाइन रिक्रूटमेंट एप्लीकेशन दिख रहा है ORA, इसी पर आपको यहाँ से क्लिक करना है। जैसे इस पर क्लिक कर देते हैं तो आपका ये एडवर्टाइजमेंट आपको दिख रहा है। आपको जो PDF का आइकन दिख रहा है, इसको PDF पर क्लिक करके इसकी जानकारी को आप यहाँ से आप पढ़ सकते हैं। इसके बाद अब यदि इसके पहले आपने कोई फॉर्म फिल किया है इसी पोर्टल से, तो डायरेक्ट अप्लाई नाउ वाले ऑप्शन पर क्लिक करके आप इसके फॉर्म को लॉग इन करके कंटिन्यू कर सकते हैं। और यदि आप पहली बार ही अप्लाई कर रहे हैं, आपने इसके पहले कभी फॉर्म फिल नहीं किया है, तो आपको इसका नया OTR बनाना होगा। और एक बात और ध्यान दीजिए, जो आपने अभी EPFO, सिविल सर्विस, NDA, CDS के लिए अप्लाई किया है, जो आपने यूनिवर्सल OTR रजिस्ट्रेशन किया है, वो अलग है, ये वाला अलग है, तो इसका आपको अलग से ही करना होगा। तो न्यू रजिस्ट्रेशन वाले ऑप्शन पर आपको क्लिक करना है यहाँ से। तो चलिए सैंपल के लिए यहाँ पर आपको हम दिखा देते हैं। हालांकि इसके पहले भी हमने बहुत सारी वीडियो बनाए हैं, उसमें भी आपको प्रोसेस बताई, लेकिन इसमें भी आपको शॉर्ट में दिखा देते हैं। तो अभ्यर्थी को फर्स्ट नाम फिल करना है और सभी जानकारी जो 10th की सर्टिफिकेट है उसके अनुसार ही आपको यहाँ पर फिल करना है। और आपको मिस्टर, मिसेस, इस प्रकार से आपको ये कुछ भी आपको यहाँ पर यूज नहीं करना है। तो आपका फर्स्ट नाम फिल करना है, मिडिल नेम है तो मिडिल नेम फिल कीजिए, और लास्ट नेम यदि मार्कशीट पर लिखा है तो लास्ट नेम भी फिल कीजिए। इसके बाद अपना फादर्स नेम, आपके पिताजी का नाम फिल करना है, फर्स्ट नेम, मिडिल नेम, लास्ट नेम, इतना बेसिक जानकारी आप सब फिल कर लेंगे। मदर्स नेम फिल करना है, फर्स्ट, मिडिल और लास्ट नेम, जैसा स्पेलिंग आपकी 10th की सर्टिफिकेट में लिखा है इस समय आपको फिल करना है। आपको एक्स्ट्रा अपने मन से कुछ भी यहाँ पर फिल नहीं करना है। इसके बाद आपका जेंडर है, तो जो भी आपका मेल फीमेल इस प्रकार से इसको सेलेक्ट कीजिए। इसके बाद अपनी कम्युनिटी, तो किस कैटेगरी से आते हैं, तो जो भी आपकी कैटेगरी इस प्रकार से अपनी कैटेगरी सेलेक्ट कीजिए। मान ली फॉर एग्जाम्पल के लिए जैसे हम यहाँ पर OBC सेलेक्ट करते हैं तो आपका OBC आ जाएगा। इसके बाद आप क्रीमी लेयर में आते हैं या नॉन क्रीमी लेयर में आते हैं, तो यदि आप नॉन क्रीमी लेयर में आते हैं तो आपको फिर नो पर क्लिक करना है इस प्रकार से। और यदि आप क्रीमी लेयर में आते हैं तो फिर आपको रिजर्वेशन नहीं मिलेगा। इसका बाद स्टेट, तो जो भी आपका राज्य है अपने राज्य को यहाँ पर इस प्रकार से सिलेक्ट कीजिए। तो फॉर एग्जांपल के लिए डेमो के लिए हम यहाँ पर जैसे मध्य प्रदेश सेलेक्ट कर देते हैं। अब इसके बाद आपका जो भी आपकी कास्ट है, तो आपके राज्य के अनुसार आपकी कास्ट यहाँ पर देखेगी, तो आपको यहाँ पर कॉम्बिनेशन है, पूरी जाति का नाम आपको दिख रहा है। तो जो भी आपकी कास्ट है उस एक कॉम्बिनेशन वाले ऑप्शन को आपको इस प्रकार से टिक करना होगा। इस प्रकार से टिक कीजिए। यदि मान लीजिए नहीं है तो अदर पर क्लिक करके इस प्रकार से फिर अपनी कास्ट को यहाँ पर नाम लिख सकते हैं। इसके बाद नेक्स्ट है, क्या आप 40% या इससे अधिक बेंचमार्क डिसेबल हैं, यदि हैं तो एस करेंगे। जैसे यदि एस करते हैं तो आपको फिर आपको यहाँ पर कैटेगरी सेलेक्ट करनी होगी, किस प्रकार की आपको डिसेबिलिटी है यहाँ पर देख लीजिए, ये आपको यहाँ पर सेलेक्ट करना होगा। और यदि आप डिसेबल नहीं तो सिंपल आपको नो पर इस प्रकार से क्लिक करना है। इसके बाद अपनी डेट ऑफ बर्थ फिल करनी है, तो जो आपको कैलेंडर का आइकन दिख रहा है इस कैलेंडर वाले आइकन पर क्लिक करना है। अब आपकी जो भी डेट ऑफ बर्थ है इस प्रकार से अपनी डेट ऑफ बर्थ को पहले ईयर को सिलेक्ट कीजिए, इस प्रकार से आपका ईयर आ जाएगा। ईयर को सिलेक्ट कीजिए, फिर अपने मंथ को सिलेक्ट कीजिए इस प्रकार से, तो जो भी आपका मंथ आएगा इस प्रकार से मंथ, और आपको इस प्रकार से डेट को सिलेक्ट करना होगा। ये भी आपको अपने 10th की सर्टिफिकेट के अनुसार ही आपको फिल करना है। और आपको सभी जानकारी सही सही फिल करना है। यदि आप एक बार सबमिट कर देते हैं तो फिर आपका बाद में फॉर्म एडिट नहीं कर पाएंगे। इसके बाद नेक्स्ट आपका बर्थ प्लेस, तो जो भी आपका बर्थ प्लेस है फिल कर देना है। राज्य का नाम जहाँ आपका जन्म हुआ है तो वो स्टेट का नाम फिल करना है जहाँ आपका बर्थ हुआ है, तो इस प्रकार से अपने स्टेट को सिलेक्ट कीजिए। नेक्स्ट आपका राष्ट्रीयता, तो सिटीजन ऑफ इंडिया है रहने देना है, इस प्रकार से आपका आ जाएगा। नेक्स्ट आपका जो एक्टिव मोबाइल नंबर है, मोबाइल नंबर को फिल कीजिए। दोबारा से मोबाइल नंबर कंफर्म कीजिए। यहाँ पर अपनी एक्टिव ईमेल आईडी फिल कीजिए, दोबारा से कंफर्म कीजिए ईमेल आईडी को। इसके बाद अपना एक पासवर्ड बनाना होगा। पासवर्ड कैसा होना चाहिए, तो पासवर्ड आपका स्पेशल कैरेक्टर, अपर केस, लोअर केस, इस प्रकार से ये होना चाहिए। तो जैसे फॉर एग्जाम्पल के लिए आपको पासवर्ड दिखा देते हैं कैसे बनाना है। जैसे मान लीजिए आपका नाम अजय, तो इस प्रकार से आप इस प्रकार से एक पासवर्ड बनाएंगे। आप थोड़ा सा कठिन रही आपका इस टाइप से, तो यहाँ पर एक पूरा ग्रीन हो गया, इसका मतलब आपका पासवर्ड स्ट्रॉन्ग बन गया है। अब यही पासवर्ड आपको दोबारा से इस प्रकार से यहाँ पर फिल करना है, और इसके आप चाको यहाँ पर फिल करना है, और 7 कंटिन्यू वाले ऑप्शन पर आपको यहाँ से क्लिक कर देना है। तो अब आपकी इस प्रकार से पूरी जानकारी दिख जाएगी। और यहाँ पर देख लीजिए, यदि एक बार आप इसको सबमिट कर देते हैं तो OTR के फिर इस डिटेल को आप एडिट नहीं कर पाएंगे, इसलिए आपको सभी जानकारी चेक कर लेना है। यदि कोई मिस्टेक है तो एडिट डिटेल पर आप क्लिक करेंगे, और आपका सबको सही तो कोई सबमिट डिटेल पर आपको इस प्रकार से क्लिक कर देना है। अब जैसे आप सबमिट डिटेल पर क्लिक कर देते हैं तो जो आपका एक रजिस्ट्रेशन नंबर आपको प्राप्त हुआ है, इस रजिस्ट्रेशन नंबर को स्क्रीनशॉट ले लीजिए, या इसको पहले जैसा लिखा है इसको नोट कर लीजिए। यही आपका यूजर नेम रहने वाला। आप चाहें तो प्रिंट पर क्लिक करके इसको प्रिंट भी कर सकते हैं, PDF आप सेव कर सकते हैं। और जो कंटिन्यू का ऑप्शन है इस कंटिन्यू पर आपको यहाँ से क्लिक कर देना है। चलिए इस पर हम क्लिक कर देते हैं। अब जैसे आप कंटिन्यू पर क्लिक कर देते हैं तो आपका इस प्रकार से एक पेज ओपन हो जाएगा। अब आपको जिस पोस्ट के लिए अप्लाई करना है उसके सामने जो अप्लाई नाउ का ऑप्शन दिख रहा है उस पर ही आपको क्लिक करना होगा। तो यहाँ पर जैसे फॉर एग्जाम्पल असिस्टेंट डायरेक्टर के लिए हम अप्लाई कर रहे हैं, तो इसके सामने जो अप्लाई नाउ का ऑप्शन दिख रहा है इसी पर आपको यहाँ क्लिक यहाँ से करना है। अब एक रिक्वेस्ट और है आप सभी से, आपको जितने भी आपको डाउट होने वाले हैं आगे चल के, तो आपको करना क्या है, ऑनलाइन फॉर्म से पहले
एक बार इस पर क्लिक कीजिए तो यहाँ से आपकी PDF डाउनलोड हो जाएगी। एक बार इस पर क्लिक कीजिए तो यहाँ से PDF डाउनलोड हो जाएगी और एक बार इस पर क्लिक कीजिए तो आपके जितने भी डाउट है सभी डाउट आपके यहाँ से क्लियर हो जाएंगे। आपको बाद में किसी प्रकार की कोई भी समस्या यहाँ पर नहीं रहेगी। तो इस पर हम अप्लाई नाउ पर क्लिक कर देते हैं। अब आपको जो इंस्ट्रक्शन दी गई है यहाँ पर भी आपको जरूर पढ़ना है और यदि जिसका फॉर्म गलत हो जाता है तो वो दोबारा से नया फॉर्म ही फिल कर पाएगा, एडिट नहीं कर पाएगा। उसके संबंध में पॉइंट नंबर आप 5 पर पढ़ेंगे तो आपको सभी डाउट यहाँ से क्लियर हो जाएंगे। इसका मतलब आपको यदि आप कमेंट में पूछेंगे तो बाद में हम आपको बता देंगे। अभी वीडियो में यहाँ पर पूरी प्रोसेस आपको दिखा देते हैं ताकि वीडियो बड़ा ना हो। तो सभी को आपको पढ़ लेना है। इसके बाद आपको नेक्स्ट पर आपको यहाँ से क्लिक करना है। इस इंस्ट्रक्शन को भी आपको पढ़ना है। नेक्स्ट पर आपको क्लिक करना है। इसको भी आपको रीड करना है अच्छी तरीके से और आपको यहाँ पर जो चेक बॉक्स दिख रहा है आपको ये वाला, इस चेक बॉक्स को यहाँ से टिक कर देना है। आपको इस पर टिक कीजिए और प्रोसीड पर आप यहाँ से क्लिक कर दीजिए। अब इसके बाद आपको जो अभी आपको रजिस्ट्रेशन नंबर आपका जो यूजर आईडी प्राप्त हुई है सेम आपको यहाँ पर फिल करना है और जो अभी आपको पासवर्ड प्राप्त हुआ है उस पासवर्ड को यहाँ से फिल करना है और इस कैप्चा को यहाँ पर फिल करना है और लॉगिन पर आपको क्लिक करना है। अब मान लीजिए यदि आपने इसके पहले कभी रजिस्ट्रेशन किया है और आप अपना यूजर आईडी और पासवर्ड भूल चुके हैं तो फॉरगेट पर क्लिक करके अपनी यूजर आईडी को फाइंड कर लीजिए और फॉरगेट पासवर्ड पर क्लिक करके अपना पासवर्ड को यहाँ से दोबारा से आप बना सकते हैं। इसके बाद इसको लॉगिन करके पेज को आपको कंटिन्यू करके आपको दिखा देते हैं। तो अब आपका इस प्रकार से पेज ओपन हो जाएगा। आपका OTR की जानकारी आपको दिख रही होगी। अब मान लीजिए यदि आपकी अभी OTR की जानकारी में कोई मिस्टेक हो चुकी है तो अभी फॉर्म को सबमिट मत कीजिए। आप दोबारा से नया ईमेल आईडी नया मोबाइल नंबर यूज करके आप दोबारा से OTR बना लीजिए। उसके बाद फॉर्म को कंटिन्यू कीजिए। तो यहाँ पर आपको एक ऑप्शन आपको दिख रहा है, आपका नाम, आपके फादर्स का नाम और आपकी मदर्स का नाम, जो भी आप डॉक्यूमेंट यहाँ पर लगा रहे हैं सभी आपके नाम सेम हैं। यदि हैं तो आपको इस प्रकार से यस करना है। जैसे आपके सर्टिफिकेट हुआ तो सभी आपके नाम स्पेलिंग वगैरह सेम होनी चाहिए। ऐसा तो नहीं कि 10th में कुछ है, 12th में कुछ है, UG में कुछ है, PG में कुछ है, ऐसा आपका नहीं होना चाहिए। यदि ऐसा है तो फिर आपको नो पर क्लिक करना होगा। फिर आपको वहाँ पर आगे एक एफिडेविट अपलोड करना होगा। यदि आपका सब कुछ सेम है तो आपको यस करना है। इसके बाद आपका नेक्स्ट फोटो आइडेंटिटी कार्ड, तो आपको फोटो ID कार्ड यहाँ पर सेलेक्ट करना है। जैसे वोटर ID कार्ड हुआ, वोटर ID आपका सेंट्रल या स्टेट गवर्नमेंट के द्वारा इशू हुआ, पासपोर्ट हुआ, पैन कार्ड हुआ या ड्राइविंग लाइसेंस या आधार कार्ड, कोई भी यहाँ पर आप सेलेक्ट कर सकते हैं। जैसे आप आधार कार्ड सेलेक्ट करना चाहते हैं तो आधार कार्ड को सेलेक्ट कीजिए। अब यहाँ पर अपना जो आधार कार्ड का नंबर है, यहाँ पर आधार नंबर आपको यहाँ से फिल करना है, जो भी आपका आधार कार्ड का नंबर है। इसके बाद नेक्स्ट है कि आप माइनॉरिटी कम्युनिटी से बिलोंग करते हैं। जैसे आपका मुस्लिम हुआ, क्रिश्चियन हुआ, बौद्धिस्ट हुआ, पारसी हुआ, सिख हुआ, जैन हुआ। यदि इनमें से आप आते हैं तो यहाँ पर फिर आप एस करेंगे इस प्रकार से, और यदि आप नहीं आते तो सिंपल आपको नो पर इस प्रकार से क्लिक करना है। इसके बाद नेक्स्ट आपका मैरिटल स्टेटस, आप यदि मैरिड हैं तो मैरिड पर टिक कीजिए और सिंगल हैं तो सिंगल पर इस प्रकार से क्लिक कीजिए। नेक्स्ट आपका हॉबीज़ एंड एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज़, तो आपकी जो भी हॉबी है यदि आप इसको फिल करना चाहते हैं तो 500 वर्ड में यहाँ पर 500 कैरेक्टर में आप इसको फिल कर सकते हैं और आपको सही सही फिल करना है। यदि आपकी हॉबी एकदम सही नहीं है प्रॉपर आपकी तो फिर आप इसको खाली छोड़ सकते हैं। जिसमें स्टार लगा है स्टार वाला ऑप्शन फिल करना जरूरी है, इसमें स्टार नहीं लगा तो इसको आप खाली छोड़ सकते हैं। इसके बाद नेक्स्ट आपको डॉक्यूमेंट अपलोड करना है। तो जो कि फ़ोटो आइडेंटिटी कार्ड है इसको करना क्या है आपको, तो यदि आप मोबाइल से फिल कर रहे हैं तो आप किसी भी PDF स्कैनर जैसे PDF बनाते हैं, पहले आप अपने आधार कार्ड की दोनों साइड को इमेज बना लेना है अच्छी तरीके से प्रॉपर क्रॉप करके, फिर उसकी आपको PDF बना लेना। PDF आपकी 1 MB तक यहाँ पर होनी चाहिए और उसको यहाँ पर सेलेक्ट करके अपलोड करना है। और फाइल नाम आप कोई समस्या नहीं, कुछ भी यहाँ पर आप कर सकते हैं। इसके बाद आपका जो बर्थ सर्टिफिकेट है जिसमें आपका 10th का सर्टिफिकेट हुआ उसको आपको PDF बनाना है। जैसे आपकी डेट ऑफ बर्थ एकदम क्लियर लिखी हो उसकी भी आप PDF बनाइए 1 MB तक और यहाँ पर सेलेक्ट कीजिए। और बाकी जब बर्थ सर्टिफिकेट कौन कौन सी डॉक्यूमेंट अपलोड कर सकते हैं तो इस पर आप क्लिक करके जो आपको लिंक दिख रही है इस पर क्लिक करके भी आप यहाँ से आप इसको देख सकते हैं। तो यहाँ पर आप देख सकते हो और इसमें क्या क्या अपलोड कर सकते हैं इसको आप पढ़ सकते हैं। तो इनमें से आप कोई भी यहाँ पर अपलोड कर लीजिए। अब नेक्स्ट आपका कास्ट सर्टिफिकेट अपलोड, यदि आप रिजर्व कैटेगरी से अपलोड यहाँ पर फॉर्म फिल कर रहा है, जैसे आपका SC हुआ, ST हुआ, OBC, नॉन क्रिमिलियर, तो जो सेंट्रल गवर्नमेंट का फॉर्मेट होता है वही आपको जाति प्रमाण पत्र को अपलोड करना है। यदि आप रिजर्वेशन लेना चाहते हैं तो PDF बनाना है 1 MB तक यहाँ पर आपको अपलोड करना है और आपका 1 साल से ज़्यादा पुराना नहीं होना चाहिए। यदि पुराना हो चुका है तो आप दोबारा से बनवा लीजिए, उसके बाद यहाँ पर अपलोड कीजिए। इसके बाद आपको सेव एंड कंटिन्यू पर आपको क्लिक यहाँ से कर देना है। अब नेक्स्ट है आपका कॉन्टैक्ट डिटेल ऐड करने का, तो यहाँ पर अपना परमानेंट एड्रेस फिल करना है। तो आपका अपार्टमेंट नंबर, हाउस नंबर, फ्लैट नंबर जो भी इसको यहाँ पर आप फिल कर सकते हैं इस प्रकार से। अब हाउस नंबर जो भी है इस प्रकार से आप अपना इसको फिल कीजिए। इसके बाद अपना पूरा एड्रेस फिल करना है, जिसमें स्ट्रीट आपका लाइन 1 और लाइन 2 में आपका पूरा गली मोहल्ला जो कुछ भी आपको सब कुछ यहाँ पर फिल करना है। इसके बाद अपना टाउन, सिटी या विलेज का नाम फिल कीजिए। तो ये सभी सिर्फ आपको डेमो के लिए दिखा रहा है, जो आपकी वास्तविक जानकारी है वो आपको सही तरीके से यहाँ पर इस प्रकार से फिल करना है। इसके बाद आपका नेक्स्ट आ जाता है यहाँ पर अपना डिस्ट्रिक्ट, तो जो भी आपका ज़िला है इस प्रकार से अपना ज़िला को सिलेक्ट कीजिए, इस प्रकार से फिल कर दीजिए, अपना ज़िला आ जाएगा। इसको तो यहाँ पर इंडिया रहने देना है। और आपका नेक्स्ट आपका स्टेट, तो जो भी आपका राज्य है अपने राज्य को यहाँ पर इस प्रकार से इसको यहाँ पर सेलेक्ट कीजिए तो राज्य आ जाएगा। इसके बाद अपना जो पोस्ट ऑफिस का पिन कोड है यहाँ पर पिन कोड को यहाँ से आप फिल कर दीजिए।
अब यदि आपके पास टेलीफोन नंबर, लैंडलाइन नंबर आपका यदि है इनमें से तो फिल कर सकते, यदि नहीं तो इसको खाली छोड़ दीजिए। इसके बाद नेक्स्ट आपका यहाँ पर आपका जो मेलिंग एड्रेस और आपका परमानेंट एड्रेस यदि सेम है तो इस पर क्लिक कर दीजिए, दोनों फिल हो जाएंगे। और यदि अलग अलग है तो नो पर क्लिक कर दीजिए और सेवन कंटिन्यू पर आपको इसको फिर अलग से फिल कर सकते हैं। और आपका सेम है तो पर आपको यहाँ पर टिक करना है और सेवन कंटिन्यू पर आपको क्लिक यहाँ से कर देना है। नेक्स्ट आपका एज रिलैक्सेशन, तो ये किसके लिए है, यदि आप सेंट्रल गवर्नमेंट की हो या यूटी के एम्प्लॉयज़ हैं तो आपको यहाँ पर यस करना है, क्योंकि इसमें ही उनके लिए आपको पर एज लिमिट में आपकी छूट मिलेगी यहाँ पर। बाकी जो फ्रेशर अभ्यर्थी हैं उनका तो आपका जो जिस कैटेगरी से अप्लाई कर रहे हैं तो उनका इंक्लूड ऑटोमेटिक यहाँ पर रहेगा। यदि आप यस करते हैं तो फिर आपको यहाँ पर सेलेक्ट करना होगा आप सेंट्रल के या यूटी के एम्प्लॉय हैं या एक्स सर्विसमैन हैं। यदि इनमें से हैं तो आपको यहाँ पर यस करना, फिर आपका सर्टिफिकेट भी यहाँ पर देना होगा। और यदि फ्रेशर अभ्यर्थी तो आपको यहाँ पर नो पर ही क्लिक करना है और सेवन कंटिन्यू पर आपको यहाँ से क्लिक कर देना है। अब नेक्स्ट आपकी एजुकेशन क्वालिफिकेशन डिटेल्स ऐड करनी की, तो यहाँ पर देख लीजिए इस पोस्ट कोड के लिए यहाँ पर देख सकते हैं मास्टर डिग्री आपकी यहाँ पर मांगी गई है। यहाँ पर देख लीजिए आपका इनमें से कोई आपके पास यहाँ पर योग्यता यहाँ पर होनी चाहिए। बाकी यहाँ पर देख सकते हैं क्वालिफिकेशन टाइप, तो आप यहाँ पर सबसे अच्छा तरीका आपको बताते हैं एसेंशियल क्वालिफिकेशन को यहाँ पर सेलेक्ट कीजिए। इसके बाद आपको डिग्री, मास्टर डिग्री सेलेक्ट कीजिए। इसका सब्जेक्ट, तो आपने इनमें से कौन से सब्जेक्ट्स किया, जैसे आपका एंथ्रोपोलॉजी, अप्लाइड एंथ्रोपोलॉजी, इनमें से जो कुछ भी आपके पास इसको यहाँ पर आप सेलेक्ट कर सकते हैं। जैसे फॉर एग्जाम्पल के लिए हम यहाँ पर इकोनॉमिक्स सेलेक्ट कर देते हैं। आपने किस मीडियम से पढ़ाई की है, इंग्लिश से या हिंदी से, जो भी उसको सेलेक्ट कीजिए। क्वालिफिकेशन लेवल, तो आप किस लेवल से फिल कर रहे हैं, तो यहाँ पर आप देख लीजिए पोस्ट ग्रेजुएशन लेवल आपको यहाँ पर दिख रहा है, इसको यहाँ पर इस प्रकार से सेलेक्ट कर लीजिए। बाकी इसमें और ऑप्शन देख लीजिए यदि कोई हुआ तो इसमें ऑप्शन यहाँ पर कुछ और नहीं है। आप सिंपल यहाँ पर पोस्ट ग्रेजुएशन यहाँ पर आप इसको इस प्रकार से सेलेक्ट कीजिए, क्योंकि आपकी पोस्ट ही पोस्ट ग्रेजुएशन लेवल की है। इसके बाद नेक्स्ट आपको स्पेशलाइजेशन सब्जेक्ट, तो अदर पर सेलेक्ट कीजिए। अब आप चाहें तो यहाँ पर आपके पास जो है तो इसमें अपने सब्जेक्ट के नाम लिख सकते हैं, या चाहे तो सिंपल यहाँ पर आप क्या कर सकते हैं इस प्रकार से। अब जैसे आपने एमए किया, मान लीजिए इकोनॉमिक्स है आपके, तो एमए इकोनॉमिक्स इस प्रकार से भी लिख सकते हैं, या एमए हटा दीजिए, अब सिर्फ इकोनॉमिक्स यहाँ पर लिख दीजिए, आपको कोई यहाँ पर समस्या नहीं है अदर में। इसके बाद अपने जो भी यूनिवर्सिटी का नाम यहाँ पर सेलेक्ट कीजिए, आपने किस यूनिवर्सिटी से यहाँ पर अपनी प्रिपरेशन किया है। तो फॉर एग्जाम्पल अगर हम किसी भी एक को यहाँ पर सेलेक्ट कर लेते हैं मान ली, और मान लीजिए यदि आपके पास यहाँ पर यूनिवर्सिटी का नाम यहाँ पर लिस्ट में नहीं मिलता है तो सबसे नीचे को चले आइए यहाँ पर आपको, तो यहाँ पर आपको एक अदर का ऑप्शन दिखेगा, आपको दिखाई देते हैं थोड़ा सा, तो यहाँ पर अदर का सेलेक्ट कीजिए। अब आपकी जो यूनिवर्सिटी उसको यूनिवर्सिटी को यहाँ का नाम यहाँ से फिल कर सकते हैं यदि लिस्ट में आपका नहीं है। हालांकि आपको सभी लिस्ट में आपको यहाँ पर पूरी लिस्ट में आपका नाम यहाँ से मिल जाएगा यूनिवर्सिटी का, तो आपको यहाँ पर किसी को यहाँ पर सिलेक्ट कर लेना फॉर एग्जाम्पल के लिए। इसके बाद जो भी आपकी कॉलेज है आपकी कॉलेज का नाम यहाँ पर फिल कीजिए। अब नेक्स्ट आपकी प्रिपरेशन आपने कब से कब तक किया है, तो फ्रॉम आपने कब किया है, तो यहाँ पर अपनी मंथ को यहाँ पर सेलेक्ट कीजिए लगभग, और आपने कब ईयर यहाँ पर एडमिशन लिया था उस ईयर को यहाँ पर सेलेक्ट कीजिए। अब कब तक किया था, तो आपकी जो मार्कशीट आपकी आ चुकी जो फाइनल की उसमें आपकी डेट लिखी होगी, तो उसी को यहाँ पर मंथ को और वही ईयर आप यहाँ से फिल कर सकती हैं। अब ध्यान से समझिए, ये आपको पीजी यहाँ पर सेलेक्ट करना है। इसके बाद नेक्स्ट आपका डेट ऑफ नोटिफिकेशन ऑफ रिजल्ट, आपका जो फाइनल का रिजल्ट है वो कब आया है, या आपकी जो फाइनल सेमेस्टर की मार्कशीट है वो आपको किस डेट को इशू हुई है, तो इसको सिलेक्ट कीजिए यहाँ पर इस कैलेंडर के आइकन को। अब यहाँ पर आपको क्या करना है, यहाँ पर आपको मंथ को सिलेक्ट, ईयर को सिलेक्ट करना है, इस प्रकार से ईयर को सिलेक्ट कीजिए। आपको यहाँ पर डेट को सिलेक्ट करना है, आपको किस डेट को आपका मार्कशीट इशू हुई इस प्रकार से, और किस डेट को है इस प्रकार से अब यहाँ पर इसको फिल कर दीजिए। इसके बाद डिवीज़न, अब आपकी मार्कशीट में फर्स्ट डिवीज़न से पास हुई है, सेकंड से हुए हैं या थर्ड से हुए हैं, या आपका डिवीज़न ही मेंशन है। यदि डिवीज़न मेंशन नहीं है तो उसको सेलेक्ट कीजिए, फिर आपका यहाँ पर आ जाएगा डेट ऑफ डिग्री यहाँ पर रहेगा, और नोट मेंशन में आपको नोट मेंशन रहेगा। और यदि आप डिवीज़न आपका सिस्टम है तो यहाँ पर डिवीज़न को सेलेक्ट कीजिए, आप किस डिवीज़न से पास हुए हैं, फर्स्ट से या सेकंड से या थर्ड से। रिजल्ट टाइप आपका परसेंटेज सिस्टम है, ग्रेड पॉइंट सिस्टम है, सीजीपी है या जीपीए, जो भी आपको इसको सेलेक्ट कीजिए। इसके बाद यहाँ पर आपका परसेंटेज फिल करना है, आपका कितने परसेंटेज प्राप्त हुए, तो इस प्रकार से अपने परसेंटेज को यहाँ से आप फिल कर दीजिए। ये जानकारी से हम आपको डेमो के लिए दिखा रहे हैं, आपको जो एक्चुअल जानकारी वही आप सही तरीके से ही फिल कीजिए। इसके बाद नेक्स्ट आपका डेट ऑफ डिग्री, तो यदि आपकी डिग्री मिल चुकी है आपको तो यहाँ पर इस कैलेंडर पर क्लिक करके आपकी डेट की डिग्री को दे सकते हैं। और मान लीजिए यदि आपको डिग्री नहीं मिली है तो फिर नॉट अबाउटेड इट पर इस प्रकार से क्लिक कीजिए यहाँ पर आपको। अब नेक्स्ट है अपलोड डिग्री, तो आपको यदि जिसके लिए डिग्री मिल चुकी है तो यहाँ पर आप डेट फिल करेंगे, और आपको डिग्री भी अपलोड करनी होगी पीडीएफ बना के 1 MB तक। और यदि आपको डिग्री नहीं मिली है तो प्रोविजनल डिग्री आपके पास है तो उसको यहाँ पर अपलोड कर दीजिए। इसके बाद सभी सेमेस्टर की मार्कशीट को कंबाइंड पीडीएफ बनाना है 1 MB तक, और यहाँ पर आपको अपलोड कर देना है। बाकी क्वालिफिकेशन के संबंध में आप यहाँ पर पॉइंट नंबर 6 पर आएंगे नोटिफिकेशन के हाउ टू अप्लाई वाली पर। तो सबसे महत्वपूर्ण आपकी फ़ोटो, इसमें फ़ोटो में आपको यहाँ पर इंस्ट्रक्शन आपको पढ़ लेना है, और यहाँ पर नीचे को आएगी आप यहाँ पर तो आपको दिखा देते हैं डिग्री या डिप्लोमा के संदर्भ में। यहाँ पर देख लीजिए ये आपकी यहाँ पर डिग्री या डिप्लोमा सर्टिफिकेट एज प्रूफ ऑफ एजुकेशन क्वालिफिकेशन क्लेम्ड एंड यहाँ पर द एब्सेंस ऑफ डिग्री या डिप्लोमा सर्टिफिकेट प्रोविजनली सर्टिफिकेट अलॉन्ग विद द मार्कशीट
यहाँ पर देख सकते हैं पॉलिटेक्निक ऑल एकेडमिक ईयर। तो आपको डिग्री नहीं है तो आप यहाँ पर प्रोविजनल डिग्री लगा सकते हैं और सभी सेमेस्टर की मार्कशीट को आपको यहाँ पर अपलोड करना है। इसके बाद यहाँ पर सेव का वाला ऑप्शन दिख रहा है, इस पर आपको यहाँ से क्लिक करना है। तो फॉर एग्जाम्पल के लिए यहाँ पर देखेंगे जैसे आप क्वालिफिकेशन कैसे ऐड करनी है, तो इस प्रकार से अपनी क्वालिफिकेशन को ऐड करेंगे। आपको ये सब कुछ आपको चेक कर लेना है। डिग्री वाले ऑप्शन पर क्लिक करके अपनी डिग्री को यहाँ पर चेक कर लेना कि डिग्री ही अपलोड हुई, ऐसा तो नहीं कुछ और अपलोड हो गया। मार्कशीट पर क्लिक करके इसको आप मार्कशीट को भी यहाँ पर इस प्रकार से चेक कर सकते हैं। अब मान लीजिए आपको यदि अपनी ग्रेजुएशन की जानकारी भी ऐड करनी है तो यहाँ पर आपको जो ऐड न्यू क्वालिफिकेशन का ऑप्शन आपको दिख रहा है ये वाला, इस पर क्लिक करके अपनी क्वालिफिकेशन को यहाँ पर भी आप ऐड कर सकते हैं। इसी तरीके से अपने और अन्य पास आपके पास डिग्री या डिप्लोमा और कुछ भी है तो सभी को इस प्रकार से ऐड कर सकते हैं। तो आपको यहाँ पर इसी के नीचे आपको यहाँ पर ऐड दिखता जाएगा। इसके बाद आपको सेव एंड कंटिन्यू पर आपको क्लिक यहाँ से करना होगा। तो मान लीजिए यदि कोई यहाँ पर मिस्टेक हो चुकी है तो अभी इसको एडिट वाले ऑप्शन पर क्लिक करके इसको एडिट कर सकते हैं या डिलीट पर क्लिक करके इसको डिलीट करके दोबारा से ऐड कर सकते हैं। और आपके पास कोई और क्वालिफिकेशन है तो ऐड न्यू वाली क्वालिफिकेशन पर क्लिक करना है। फिर आपको क्या करना है, आपको दिखाई देती थोड़ा सा, फिर आपको यहाँ पर एसेंशियल सेलेक्ट नहीं करना, आपको फिर एडिशनल या हायर सेलेक्ट करना है। फिर आपको जो अभी आपके पास डिग्री है या डिप्लोमा है इसको यहाँ पर आप सेलेक्ट कर सकते हैं। इस प्रकार से आपकी जो भी आपके पास योग्यता है। और यदि मान लीजिए आप 10th और 12th की भी जानकारी देना चाहते हैं तो आपको फिर दिखा देते हैं थोड़ा जैसे मान लीजिए 10th की जानकारी देना है तो 10th को सेलेक्ट करेंगे। पहले आपको MA वाला ऑप्शन, आपको जो पोस्ट ग्रेजुएशन वाला एसेंशियल वो सिलेक्ट करना है। यहाँ पर ऑल सब्जेक्ट में यहाँ पर एनी सब्जेक्ट सेलेक्ट कीजिए। यहाँ पर जो भी आपका क्वालिफिकेशन उसको सेलेक्ट कीजिए। क्वालिफिकेशन लेवल तो यहाँ पर आपको नीचे को आ जाएंगे आप, तो 10th को सेलेक्ट कीजिए। अब यहाँ पर आपको दिखा देते हैं, आपको समस्या नहीं है, आप सिर्फ PG सेलेक्ट कर सकते हैं और UG को भी सिलेक्ट कर सकते हैं, आपको कोई समस्या नहीं है। अब यहाँ पर एक ऑप्शन आ जाता है आपका यूनिवर्सिटी। तो चूँकि यहाँ पर यूनिवर्सिटी तो आपकी 10th और 12th होती नहीं है तो यहाँ पर नीचे को सबसे नीचे को चले आइए। यहाँ पर आपको तरीका दिखा देते हैं, अदर पर सेलेक्ट करेंगे। फिर आपका जो यहाँ पर यूनिवर्सिटी वाला ऑप्शन, इस पर अपने बोर्ड का नाम लिखिए। यहाँ पर अपना कब से कब तक किया वो फिल कीजिए। आपको यहाँ पर दिखा देते हैं थोड़ा सा। और यहाँ पर आपका जो डेट ऑफ डिग्री, अब यहाँ पर एक ऑप्शन और आपको दिख रहा है, यहाँ पर आपको दिखा देते हैं थोड़ा सा। यहाँ पर और यहाँ पर कॉलेज के नाम, आप अपने स्कूल का नाम यहाँ से फिल कर सकते हैं। तो ये आपको हम तरीका बता रहे हैं, इस प्रकार से आप इसको ऐड कर सकते हैं। अब आपको यहाँ पर एक ऑप्शन आपको दिख रहा है, एक डिग्री का दिख रहा है, एक मार्कशीट का। अब चूँकि डिग्री तो यहाँ पर आपकी होती नहीं 10th में, तो यदि जिसके लिए सर्टिफिकेट आपको अलग से मिला है 10th का तो सर्टिफिकेट यहाँ पर अपलोड कर दीजिए और मार्कशीट यहाँ पर अपलोड कर दीजिए। और यदि जिसका मार्कशीट में ही आपका सर्टिफिकेट है तो फिर दोनों ऑप्शन में आपको यहाँ पर उसमें वही मार्कशीट अपलोड कर दीजिए और इसमें भी सेम अपलोड कर दीजिए और सेव पर क्लिक करके इसको आप ऐड कर सकते हैं। तो 10th 12th आपका ऑप्शन, आप चाहें तो इसको ऐड कर सकते हैं, चाहे तो छोड़ सकते हैं। आपको सिर्फ PG सिलेक्ट करके अपलोड करना होगा और ग्रेजुएशन को भी आप अपलोड इसी प्रकार से कर दीजिए। अब नेक्स्ट आपका एक्सपीरियंस, तो यहाँ पर 3 साल का एक्सपीरियंस भी आपको देना होगा, जो कि क्वालिफिकेशन में आपका यहाँ पर देख सकते हैं 3 साल का एक्सपीरियंस आपके पास सर्वे इन रिलेवेंट फील्ड आपका सोशल वेलफेयर इंक्लूडिंग एनालिसिस डाटा, यहाँ पर पैराग्राफ एंड रिपोर्ट। अब बाकी इन सभी को यहाँ पर आप पढ़ सकते हैं, इसमें क्या कुछ है तो सभी जानकारी यहाँ पर पढ़ लीजिए इसको एक बार। इसको कैसे ऐड करना है तो यहाँ पर इसको टैग करना है, यहाँ पर इसके बाद यहाँ पर नीचे को रह जाना है। आपको यहाँ पर जो एस दिख रहा है यहाँ पर एस करना है आपको इस प्रकार से। अब आपको जो ऐड एक्सपीरियंस दिख रहा है इस ऐड एक्सपीरियंस पर आपको यहाँ से क्लिक करना है। अब यहाँ पर आपका एक ऑप्शन आ जाएगा, यहाँ पर फील्ड एड टाइप ऑफ एक्सपीरियंस किस प्रकार का है, तो यहाँ पर नॉन टीचिंग इस प्रकार से रहेगा। यहाँ पर एक्सपीरियंस यहाँ पर देख लीजिए थोड़ा सा लेवल है काइंड ऑफ एक्सपीरियंस, तो यहाँ पर ये सिलेक्ट ही नहीं हो रहा, थोड़ा सा साइड इशू के कारण हो सकता है। इसके बाद स्पेशलाइजेशन है तो यहाँ पर अदर पर सेलेक्ट करना है। अब आपने किस सब्जेक्ट से यानी किस फील्ड में किया उसकी जानकारी यहाँ पर दे दीजिए। जॉब कैपेसिटी या पोस्ट हेल्ड, आप किस पोस्ट पर थे उसको फिल कीजिए। ऑर्गेनाइजेशन या इंस्टीट्यूट का टाइप सेलेक्ट करना है, किस प्रकार का है, आपका प्राइवेट है, गवर्नमेंट है, PSU है, ऑटोनोमस, जो भी उसको यहाँ पर सेलेक्ट कीजिए। इसके पे इसके किस लेवल पर आप थे और सैलरी या लास्ट मंथ आपकी इनकम जो भी है इसको सेलेक्ट कीजिए। ऑर्गेनाइजेशन या इंस्टीट्यूट का नाम फिल करना है। एड्रेस आपको पूरा फिल करना है जो आपका इंस्टीट्यूट है। प्लेस ऑफ पोस्टिंग आपको फिल करना है यहाँ पर, या प्रैक्टिस आपका डेट ऑफ एग्जिट डेट आपका कब से कब आपने किया है और कब तक किया है। इसको यदि प्रेजेंट में कर रहे हैं आप तो इस पर टिक करेंगे तो आपको फिर इसकी डेट देनी ज़रूरी यहाँ पर नहीं रहेगी। अब किस यहाँ पर नेचर आपका क्या था एम्प्लॉयमेंट का, तो यहाँ पर अप्रेंटिस है आपका, कॉन्ट्रैक्ट बेसिस है या स्टिपेंड है या पार्ट टाइम, जो भी है इसको यहाँ पर इस प्रकार से सेलेक्ट कीजिए। अब चूँकि यहाँ पर आपका 3 साल का यहाँ पर मांगा गया है तो आपके पास जो भी है इसको यहाँ पर आप सेलेक्ट करेंगे आपके अनुसार। इसके बाद नेक्स्ट वर्क या सुपरवाइजरी आपका लेवल, मैनेजमेंट लेवल है, हेड ऑफ ब्रांच, तो किस लेवल पर आप यहाँ पर थे इस प्रकार से आपका आ जाएगा, तो उसको यहाँ पर सेलेक्ट कीजिए। अब मान लीजिए इनमें से कोई भी नहीं है तो अदर पर सेलेक्ट करके फिर उसका नाम दे दीजिए किस लेवल पर आप यहाँ से थे। इसके बाद आपको यहाँ पर जो ये पोस्ट पर थी आपकी ड्यूटी क्या थी तो इसको यहाँ पर आप 500 कैरेक्टर 5000 कैरेक्टर में आप यहाँ पर इसको फिल कर सकते हैं। और आपका जो सर्टिफिकेट है एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट उसको अपलोड करना है और यहाँ पर क्लिक टू प्रेस आपको जो फॉर्मेट है किस यहाँ पर फॉर्मेट में अपलोड करना है तो उस पर क्लिक करके अपना फॉर्मेट को देख लीजिए और उस पर अपना सर्टिफिकेट बनवा के यहाँ से अपलोड कीजिए और सेव पर इसको क्लिक कर दीजिए। इसके बाद अपना एग्जाम सेंटर आ जाएगा, तो फर्स्ट और सेकंड दो आपको सेलेक्ट करना होगा।
तो जो भी यहाँ पर सिटी आपको दिख रही है, इनमें से आपके जो भी नज़दीक की सिटी है इसको यहाँ पर इस प्रकार से सेलेक्ट कर लीजिए। इसके बाद सेकंड एग्जाम सेंटर यहाँ पर सेलेक्ट कर लेना है। इसका देखो 7 कंटिन्यू पर आपको कलेक्ट यहाँ से कर देना है। नेक्स्ट आपका डिक्लेरेशन का, आपके पास यदि कोई और एक्स्ट्रा क्वालिफिकेशन या एक्सपीरियंस है, डिजिटल है हालांकि, यदि है तो यस करेंगे, नहीं तो नो पर क्लिक करके इसको 7 कंटिन्यू पर आपको क्लिक यहाँ से कर देना है। नेक्स्ट आपको फोटोग्राफ्स और सिग्नेचर अपलोड करने का। अब यहाँ पर ध्यान से समझ लीजिए, फोटो आप जब फॉर्म फिल कर रहे हैं तो फोटो आपकी 10 दिन से ज़्यादा पुरानी यहाँ पर नहीं होनी चाहिए। और फोटो को आपका जो फेस है 4/4 भाग में से कम से कम 3/3 भाग वाला एकदम फेस एकदम क्लियर देखना चाहिए। प्लस सबसे महत्वपूर्ण है आपका क्या है, आप ये समझिए, जब आप फोटो बनवाते हैं तो फोटो खींचने की डेट और फोटो में आपका नाम यहाँ पर लिखना चाहिए। कैसे, आप किसी भी फोटो स्टूडियो में जाइए, वहाँ पर बोलिए कि मुझे पासपोर्ट साइज़ की फ़ोटो बनवाना है, तो वो स्टूडियो में आप अपनी पासपोर्ट साइज़ की यहाँ पर फ़ोटो बनवाएंगे। इस प्रकार से आपका यहाँ पर चेहरा रहेगा, यहाँ पर आपका अपना नाम लिख जाएगा, कंप्यूटर से आपका लिख जाएगा, और यहाँ पर फोटो खींचने की डेट भी आपको लिख जाएगी। डेट ऑफ बर्थ नहीं लिखवाना है, फोटो खींचने की डेट आपको लिखवानी लेनी है आपको यहाँ पर। और आप फोटो का वाइट बैकग्राउंड ही रखिए, और आपको काला चश्मा नहीं लगाना है, कैप टोपी आपको कुछ भी यहाँ पर नहीं लगाना है। यदि ऐसा करते हैं तो आपकी फॉर्म रिजेक्ट कर दिया जाएगा। और रहा बात पिक्सल का, तो जेपीजी फॉर्मेट अपलोड करना है, और 350 पिक्सल यहाँ पर हाइट मिनिमम रख सकते हैं, और 1000 पिक्सल तक इसमें आप अपलोड यहाँ से कर सकते हैं, और 300 KB तक आप इसमें अपलोड यहाँ से कर सकते हैं। अब इमेज को कैसे रिसर्च करना है, तो इसका हमने इमेज रिसर्च का एक वीडियो प्रोवाइड किया है। सिर्फ आपको करना क्या है, जहाँ फिफ्थ का ऑप्शन दिख रहा है ऊपर 350 पिक्सल और 300, 400 इस प्रकार से सुविधा के अनुसार उसको फिल कर लीजिए। और हाइट में यहाँ पर इस प्रकार से रख देना आपको 350 ही, और साइज़ में आपको 300 KB तक लगभग 250 KB कर दीजिए, तो आपकी इमेज यहाँ पर एकदम क्लियर दिखेगी। इसी तरीके से आपका सिग्नेचर रहेगा। इन दोनों को यहाँ पर आपको सेलेक्ट करके अपलोड करना है, और अपलोड फोटोग्राफ और सिग्नेचर पर आपको क्लिक यहाँ से कर देना है। तो जैसे फोटो और सिग्नेचर को अपलोड कर देते हैं, यहाँ पर इस प्रकार से फोटो और सिग्नेचर दिखेगा, और इन पर आप क्लिक करके चाहें तो सैंपल भी दे सकते हैं, लेकिन आपको जैसा हमने प्रोसेस बताया फोटो को वैसे ही अपलोड करनी है। और आपको यदि कोई मिस्टेक आपको फोटो दोबारा से अपलोड करना चाहते हैं तो रीलोड पर क्लिक करेंगे तो इमेज को अपलोड कर सकते हैं, और रीलोड सिग्नेचर पर क्लिक करेंगे तो अपनी सिग्नेचर को भी रीलोड यहाँ से कर सकते हैं। और आपका सब कुछ सही है तो आपको फिर कन्फर्म अपलोड पर यहाँ से इस प्रकार से क्लिक करना है। इसको देखो यहाँ पर फोटो और सिग्नेचर दिखेगा, आपको दोबारा से दिखेगा, फिर आपको 7 कंटिन्यू पर आपको यहाँ से क्लिक कर देना है। इसके बाद यदि आपके पास कोई और अदर क्वालिफिकेशन है, जैसे आपका डिग्री या डिप्लोमा, इसके अलावा कोई और सर्टिफिकेट है, तो सभी को आपको फिर मर्ज करना है, आपको PDF बनाना है 2 MB तक, और यहाँ पर दोनों को PDF बना के यहाँ पर अपलोड करना है, और अपलोड डॉक्यूमेंट पर आपको यहाँ से क्लिक कर देना है। इसके बाद आपका फॉर्म यहाँ पर इस प्रकार से दिखेगा। तो सबसे पहले आपको जो प्रीव्यू दिख रहा है, इस प्रीव्यू पर क्लिक करके अपने पूरे फॉर्म को चेक कर लेना, कहीं कोई मिस्टेक तो नहीं। यदि मिस्टेक है तो अभी इसको सुधार लीजिए, नहीं तो फिर बाद में आप उसको एडिट नहीं कर पाएंगे। कैसे एडिट करना है, यदि आपका सिग्नेचर में, फोटो में या नाम में, क्वालिफिकेशन कोई मिस्टेक है तो उस पर ही डायरेक्ट क्लिक कीजिए, उसको एडिट कीजिए, और आपको यहाँ पर सबमिट आपको यहाँ से कर देना है। तो इसके बाद आपका फॉर्म यहाँ पर कंप्लीट मोड में पहुँच जाएगा। अब आपको करना क्या है, प्रीव्यू चेक करने के बाद एक बात ध्यान दीजिए, यदि आप एक बार फॉर्म को सबमिट कर देते हैं तो फिर बाद में फॉर्म को एडिट या मॉडिफाई नहीं कर पाएंगे। इसलिए आपको सोच समझ कर ही आपको सबमिट करना है। आपका सब कुछ सही है तो आपको फिर सबमिट वाली ऑप्शन पर आपको यहाँ से क्लिक कर देना है। जैसे ही सबमिट पर आप क्लिक कर देते हैं तो अब आपको यहाँ पर फीस पेमेंट करनी होगी, तो आपको यहाँ पर ये ऑप्शन दिख रहा है ऑनलाइन पेमेंट का, तो इस पर आप क्लिक करेंगे तो फ़ोनपे, पेटीएम, जीपे के माध्यम से आप इसको कंटिन्यू कर देंगे। तो अलग अलग ऑप्शन देखेंगे तो उस पर आपको क्लिक करके अपनी फीस को पेमेंट यहाँ से कर देना है। और प्रिंट आउट जरूर निकाल लेना है, PDF भी सेव कर लेना है, और हार्ड कॉपी भी आपको निकाल के रख लेना है। लास्ट डेट के बाद फिर आप यहाँ पर फॉर्म का प्रिंट आउट आप नहीं निकाल पाएंगे, इसलिए आपको इसको निकाल के रख लेना है। तो ये छोटी सी इन्फॉर्मेशन थी। आई होप जानकारी आपको पसंद आई होगी। जानकारी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक जरूर कीजिए। साथ ही चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन पर प्रेस करके जरूर रखें, इसी तरीके की रेगुलर अपडेट पाने के लिए। तो चलिए मिलते हैं इसी तरीके से एक और नई जानकारी के साथ। जय हिंद।